चीज़ मैं जो लोगों ने कही उसको मैं दोहराना चाहूँगा। हम लोग जब पत्रकार फील्ड पे निकलते हैं तो हमारे लिए लोगों के कहे वचन एक सबक की तरह होते हैं। एक आदमी ने कहा कि गरीब पैसा नहीं मारता है, अमीर पैसा मारता है। दूसरे ने कहा जो भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी वो डोमिनेंस की कोशिश ही करेगी। और तीसरा, मतलब आपको लगता है ना कि ये बड़ी बड़ी चीज़ें तो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट बोलेंगे, पर एक आम नागरिक जो अर्बन पुअर की कैटेगरी में आते हैं, जिनके पास अपना पक्का आवाज़ नहीं है, वो आपको कितनी दुरुस्त बात बोल रहे हैं खेला होवे और खेला शेष पे कि जनगण तय करेगा और उसको तय करने दिया जाए, वो निर्भीक होके वोट डाल सके। ये बड़ा ज़रूरी है और ये भी दिखाता है कि हम अगले बरस आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, 75 वर्ष होने जा रहे हैं और अभी भी देश के एक बड़े हिस्से में लोग अपने हिसाब से वोट डाल सकें, ये मुमकिन नहीं हो पाया है। नहीं, एक चीज़ जो हम डायमंड हार्बर में थे या हम जब बांकुड़ा गए थे, बांकुड़ा जब हम गए थे तो हमें एक चीज़ सुनने को मिली। मैंने कहा कि बता रहे थे वो कि बहुत विकास हुआ है ममता बनर्जी के काल में। तो मैंने कहा फिर ऐसा कैसे हुआ कि पंचायत से आपने ममता बनर्जी को बेदखल कर दिया। और ऐसा तो कहते हैं कि देखिए, बांग्ला में कहते हैं कि मानुष के मानुष टुक को अधिकाटा देते हुए, मतलब एक इंसान को एक इंसान का हक देना पड़ेगा। तो मैंने कहा क्या है वो? वोट है। अगर वोट का हक मुझे नहीं दिया जाएगा तो मैंने कहा कैसे? कहता है कि बहुत गरीब आदमी था, पढ़ा लिखा नहीं था, ज़्यादा खेती करता था। उसने बताया कि 48,000 सीटों में से 16,000 सीट अनकंटेस्टेड रह गए पंचायत में। क्या ये डेमोक्रेसी में मुमकिन है? क्या किसी लोकतंत्र में? वो तो साफ समझ में आता है। देखिए, अपने यहाँ अगर दो लोग भी बैठे हैं ना साथ में और उन्हीं दो के बीच में एक का चुनाव होना है तो लंबी बहस होती है, सिक्का उछल जाता है, सब कुछ होता है। आपने आखिरी दफ़ा, आप क्रिकेट खेलते हैं, मैं भी खेलता हूँ, कब सुना यार हाँ टॉस नहीं करते, तुम बैटिंग कर लो? नहीं होता है ना। बिल्कुल एकदम बल्ले के रूप में शमशीरें निकल आएंगी कि पहले। और गली क्रिकेट में तो ये भी कोई नहीं पूछता है टॉस जीतने के बाद कि पहले बैटिंग या बॉलिंग, मतलब बैटिंग ही करेंगे। विनर्स टू बैट जैसे अभिनव नियम हमारे ही देश में है कि जीतेंगे और फिर पहले खेलेंगे। गली क्रिकेट में आधी लड़ाई बैटिंग की होती। बिल्कुल। ऐसे में आप ये उम्मीद करें कि इतना राम राज्य आ गया है, इतना अद्भुत हो गया है कि चुनाव ही नहीं हो रहे हैं, और जब हो रहे हैं तो कोई पुलिस बल से बंदूक छीनने की कोशिश कर रहा है, कोई ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों तरफ से इस तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं, पॉलिटिक्स हो रही है। ये मैं आपकी राय इस पे जानना चाहूँगा कि ये एक जो पॉलिटिकल वायलेंस का कल्चर है, जो इन्होंने एक उदाहरण दिया कि वोट तो डालने दो, है ना, दादा ने भी कहा जनगण तय करेगा, इस कल्चर के पनपने की वजहें क्या रही हैं हिस्टोरिकल सोसाइटी वाइज? वही मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा था पहले भी, क्योंकि इस तरह का वायलेंस में जो भी अभी घटना हुआ, 2-3 वीडियो आपने जो देखा होगा, नंदीग्राम में भी हुआ था। थोड़ा सा आप देखिएगा कि वहाँ का लोकल लोग इन्वॉल्व है उस फाइट में। ऐसा नहीं है कि बाहर के गुंडे आए हुए, लोकल लोग इन्वॉल्व है। तो हर एक गाँव में ये दैट डिवीज़न इज़ देयर, जो एक सत्ताधारी दल के साथ है और सुविधा की अपेक्षा कर रहा है या मिला है थोड़ा बहुत, और ये आशा है कि आगे भी मिलेगा। और एक है जो नॉट बाय डिज़ाइन ऑलवेज, बट किसी कारण से उनको नहीं मिला है, वो एक नए फॉर्मेडेबल फोर्स के साथ अलाइन होना चाह रहा है। इन दोनों के बीच में जो टसल है वो बहुत ग्राउंड लेवल पे है। आप बहुत सारे वीडियो देखोगे कि तुम कैसे वोट देने जाओगे उसको, मैं देख लूँगा, इस तरह के वीडियो आए हैं जो कि, तो ये जब गाँव में लोग ऐसे बटे हैं दो पॉलिटिकल डिवाइड, तो फिर वो वायलेंस को रोकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल रिसोर्सेज नहीं चाहिए कि आप बाहर से ले आए गुंडे या, तो बहुत काइंड ऑफ ऑर्गेनिक और स्पॉन्टेनियस है। ऑब्वियसली इसका रूट लेफ्ट कल्चर में है, बिकॉज ये जो मॉडल है ना, दैट मॉडल हैज़ बीन काइंड ऑफ इंटरनलाइज्ड इन वेस्ट बंगाल। ओके, सो पीपल हैव लर्नड इट वेरी ऑर्गेनिकली। ओके, अच्छा, मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आप यहाँ 20 साल से हैं, PhD कर रहे हैं, इस चीज़ को लेके एक आम पब्लिक में डिस्कशन होता है कि हमने एक चीज़ यहाँ पे बहुत सुनी, भाईपो फैक्टर, अभिषेक बनर्जी। आम पब्लिक इस बारे में बात करती है क्या कि ममता बनर्जी उनको तवज्जो दे रही, नहीं दे रही, या उन पे कई तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं अभिषेक बनर्जी पे? डू पीपल टॉक अबाउट इट? इज़ इट अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर देम और फॉर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट? जहाँ तक मैं जब लोकल बात करता हूँ, जहाँ तक मेरी समझ हो सकती है गलत हो, लेकिन मैं जो बात करता हूँ उसमें फिर वही है कि कुछ इस तरह का असेसमेंट है कि देखो, ममता बनर्जी और भी बहुत कुछ कर सकती थी अपने भाईपों के लिए, पर वो शायद ठीक उतना नहीं है। लेकिन ममता जी तो बहुत महान है,
ठीक है, ममता दीदी इज़ गुड, पर क्या करें, उनके जो आसपास के लोग हैं हो सकता है उनको मजबूर कर देते होंगे, बट सूनर और लेटर हर कंसाइंस इज बिगर देन हर, ये फीलिंग है, तो उनको दोष नहीं देता, मतलब एक तरह का सामने तो भी वो उसको जिसको बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे। मोदी जी के लिए भी बहुत बार देखा होगा 2019 में कि हाँ उनके लोगों ने बहुत कुछ गलती, लेकिन मोदी जी ठीक है, उस तरह का फीलिंग। हाँ है जो कि जन नेता, पब्लिक, दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पब्लिक मास लीडर, ठीक है, तो वो तो है। तो ये वाइपो वाले बात पे क्लियरली आपको कहीं भी ये स्टेटमेंट नहीं मिलेगा कि नहीं वो ईमानदार है, उसने ऐसा नहीं किया है, ये स्टेटमेंट आपको नहीं मिला होगा। इट्स मोर ऑफ एन एम्बिवेलेंट साइलेंस, ओके, और वेरी प्रेग्नेंट साइलेंस। उसका इम्पोर्ट ये है कि ठीक है वो हो सकता है, मैं नहीं जानता हूँ, पर दीदी जानबूझ के नहीं करती है कुछ इस तरह का, हो जाता है। और उनका बस चले तो वो अभी भी रोक सकते माइक उधर, माइक।